गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 37 विषय गणित कक्षा 6। हमारी डेट 18 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है, रोमन संख्याएं, इनके बारे में जानना है। क्या होती है रोमन संख्याएं? देखो, रोमन संख्याएं क्या होती है, जो अक्सर घड़ी में आपके साथ लिखा होता है, ऐसे इस तरीके के जो सिंबल है लिखे होते हैं, या फिर जो हमारी कक्षा है, कक्षा को हम जैसे दर्शाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं कक्षा का। जैसे आप 5th क्लास में हो तो आप ऐसे लिखते हो 5th को, है ना, 5 को आप ऐसे लिखते हो। 6th क्लास में जैसे ये लिखा हुआ है आपकी वर्कशीट में, लिखा हुआ ना आपकी वर्कशीट में 6, ये क्या है, 6 है ना। कैसे पता लगा? ये जो सिंबल है ये क्या है बेटा, ये एक रोमन संख्या है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे ये रोमन संख्या कैसे पता चलेंगी आपको? देखो, आपको लिखना है 1st क्लास में तो आप ऐसे लिखते हो 1st, 2nd क्लास में आप ऐसे लिखते हो 2, ठीक है, 3rd क्लास में आप ऐसे लिखते हो 3rd, ठीक है, 4th में हो आप, चौथी कक्षा में तो आप ऐसे लिखते हो चौथी, 5वीं में तो आप ऐसे लिखते हो। तो यही सारी चीजें हैं, रोमन संख्याएं हैं। देखो 5 क्या होता है, ये होता है 5। इससे पहले क्या होता है, अगर आपको 4 लिखना है तो इससे पहले वाली जो क्लास है, मतलब ये हो गया 4। 6 लिखना है तो ये 5 है, 5 की अगले वाली क्लास जो क्या होती है वो क्या होती है 6। 7 करना है तो एक और डंडा लगा दो 7। 8 करना है तो एक और लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ठीक है, फिर आता है 9। 10 होता है एक्स, एक्स क्या होता है 10 होता है, उससे पहले वाला क्या हो जाएगा 9। और अगर 11 लिखना है तो एक्स के बाद कर दो 11। 12 करना है तो एक और जोड़ दो 12। फिर 13, 14 क्या होगा 10 और 4 14 होता है, तो 10 क्या होता है एक्स और 4 क्या होता है वी, 1v, तो ये क्या हो गया 14। इसी तरीके से 15 है, 15 क्या होता है 10 और ये क्या हो जाएगा एक्स वी। फिर 16 है आपका, क्या हो जाएगा 16, एक्स है आपका 10 और ये आपका 6 क्या हो जाएगा एक्स वी 1। ठीक है, ये हो जाएगा 16। इसी तरीके से 17, 18, 19 क्या हो जाएगा 10 और 9 19, इनको जोड़ के लिख दिया। 20 क्या हो जाएगा, 2 बार एक्स को लिख दो 20 हो गया। उसके बाद जो 50 है उसको हम एल से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। जो 100 है उसको हम सी से दर्शाते हैं। और जो 500 है उसका प्रतीक क्या है, डी है। और जो 1000 है उसका प्रतीक क्या है, एम है, जिसको हम उससे दर्शाते हैं। क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है, इसका मतलब आपको जो पूरा ये चैप्टर जो रोमन संख्या, ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ोगे तो चीजें याद होती जाएंगी। अब चलिए, इनके कुछ नियम है जो हमें सीखने हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन फिर हम करेंगे। सबसे पहले है रोमन अंकों के लिए प्रयुक्त प्रतीक है। नोट, यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो यह मान कई बार जोड़ा जाता है। मान लो आपने ये 2 लिखा, 1 2, इसका मतलब ये आपने जोड़ा है, एक में एक और जोड़ दिया, 1 + 1 2 बन गए। ठीक है, जब भी आप जितनी बार उसको दोहरा रहे हो उतनी बार वो जुड़ जाएगा। यहाँ पे x है 2, 2 x है तो 1 x होता है 10। एक और x अगर आपने 2 लिखा है तो वो उसमें जोड़ दो, 10 + 10 क्या हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3 बार तो 10 + 10 + 10 कितना होता है 30 होता है। तो जितनी बार दोहरा रहे हो उतनी बार आपको उस चीज को जोड़ना है। उसके बाद ये भी यहाँ ध्यान रखना है कि एक प्रतीक को 3 बार से अधिक हम नहीं दोहरा सकते। ठीक है, लेकिन जो v होता है, v मतलब जो 5 है आपका, l है, l क्या है आपका 50 होता है, और d क्या है आपका 500 है। ये है जो 500 वाले, मतलब जो 5 वाले हैं, देखो जो 5 वाली श्रेणी है, 5 50 500, इनके प्रतीक है, उनको कभी भी हम नहीं दोहरा सकते। कभी आपने ये देखा है, ये 10 नहीं होता, जिसमें ये जो ये 5 वाली संख्या, ये हम कभी भी नहीं दोहरा सकते। ठीक है, अब देखो अगला नियम है, यदि किसी छोटे मान का प्रतीक अधिक मूल्य के प्रतीक के दाईं ओर लिखा जाता है। मान लीजिए आपका ये है, ये आपका एक प्रतीक है, इसके दाईं ओर अगर आपने कुछ भी लिखा है तो ये क्या होता है, इसमें जुड़ जाता है। तो ये 5 था, 5 में 1 जुड़ गया, 6 हो गया। ठीक है, और अगर जैसे यहाँ पे है आपका x 2 2 है, ये क्या होता है 10 होता है। 10 की इस तरफ लिखा है ना, तो जो दाईं ओर लिखा जाता है वो जुड़ जाता है, 10 में 2 जोड़ दो तो ये क्या है 12 है। ठीक है, उसके बाद अगला नियम है, यदि छोटे मूल्य का प्रतीक अधिक मूल्य के प्रतीक के बाईं ओर लिखा जाता है। बाईं ओर लिखा गया है, अब की बार हम यहाँ लिख रहे हैं। अगर छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होगा, अगर इससे छोटा है तब ये रूल नियम लगेगा। ठीक है ना, छोटा है तो अब लगेगा। मान लो बड़ा है आपका एक्स वी है यहाँ पे, तो इसके ये क्या लगा है, वी के बाद एक्स लगा है। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसमें ये क्या है, इसके बाद ये नहीं लगा, एक्स के बाद ये लगा है वी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक्स 10 होता है, वी होता है 5 होता है, तो ये कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरफ जो दाईं ओर होते हैं वो क्या होते हैं प्लस होते हैं, और जो बाईं ओर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा माइनस होते हैं। जैसे यहाँ पे ये 4 है, वी के इधर मैंने लिखा है तो ये माइनस होगा, 5 में से 1 माइनस कर दिया 4। उसके बाद एक्स सी है, सी क्या है बेटा आपके पास, सी आपका 100 है, माइनस में हमने क्या कर दिया 10 कर दिया, तो ये क्या हो गया 90। ठीक है, तो ये आपके कुछ 4 नियम थे, 4-5 नियम थे, बहुत ही आसान है। अब हम हमारे क्वेश्चन करके देखते हैं, यहाँ से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आपको क्या करना है, रोमन अंक में इनको लिखना है। पहला है आपके पास 5, 5 तो हमें पता है, इसका भी क्या लिखेंगे, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है 5। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। अगला है आपका
28 28 है, 28 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 20 प्लस में 8, ठीक है। फिर 20 को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 प्लस में 10 और ये 8 है, 28 ही तो है ये। 10 क्या होता है x, फिर 10 क्या होता है x, 8 क्या होगा 5, फिर 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा XV111। क्लियर है। उसके बाद है आपका थर्ड है आपका C, और जो 100 होता है वो तो C होता है, ये तो हमें पता ही है। लास्ट वाला देखो 72, 72 देखो 72 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 70 प्लस 2, 70 को मैं लिख दूँ 50 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 2। ऐसा क्यों लिखा मैंने 50 में क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 50 का मान पता है। 50 होता है L, 10 होता है X, फिर से 10 होता है X, तो 50 60 70 हो गए और 2 ये हो गए, तो ये क्या हो जाएगा LX11, सॉरी 2x है बेटा, एक और x यहाँ पे जोड़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ से नहीं समझ आ रहा है तो आंसर यहाँ पे है आपका। 1 मिनट में आपको आंसर है वो शो कर देती हूँ। तो आज की वर्कशीट का ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका पहला V होगा, 28 से पूरा सॉल्व करके मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। 100 C होता है, ये 72 पूरा सॉल्व करके दिखा हुआ है। तो ये आपकी वर्कशीट है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान आपकी वर्कशीट थी, इंटरेस्टिंग भी थी, मजा भी आता है करने में। टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी तक आपको पता होगा आपके कॉम्बैट के बारे में। कॉम्बैट में ना बहुत सारा जो क्विज होता है ना, एक तरह से जो कंटेस्ट होता है, चैलेंजिंग बैटल होता है। इसमें मैथ और साइंस के आपके क्वेश्चन आते हैं, एक तरह से ये टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मैं भी इसको कभी कभी मतलब देती हूँ। रिवाइज आपको करना है अपना मैथ और साइंस का सिलेबस, फिर प्रैक्टिस करना है। और इसमें सबसे अच्छी बात है ना, बहुत सारे इसमें आपको प्राइजेस मिलेंगे और बहुत सारा मज़ा भी आएगा, क्योंकि गेम्स के थ्रू आपकी पढ़ाई कराई जाएगी। और आपका जो स्कोर है ना, रैंक है, स्कोर है, वो सब इसमें दिखाई देगा। अनअकैडमी पे स्कोर दिखाई देगा, आपका जो रैंक होगा, रेटिंग होगी वो तभी दिखाई देगी। अवार्ड्स होंगे, जितना रेटिंग होगी, साथ के साथ आपका रैंक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, घटता हुआ भी दिखाई देगा। अगर आप अच्छा इसका स्कोर करते हैं, 60 मिनट का एक्सपीरियंस रहेगा, 30 सुपर क्वेश्चंस होंगे। वीकली होता है ये आपका कॉम्बैट, ठीक है। नेगेटिव स्कोरिंग भी होती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेज में है। और जब ये हो जाएगा ना आपका ये जो क्विज होगा, ये जब हो जाएगा उसके बाद आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कैसे करेंगे आपको पता है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, ठीक है। अनअकैडमी की ऐप नहीं है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जो कॉम्बैट है ये आपका एक होने वाला है, कब 21 फरवरी को होने वाला है, एक आपका 28 फरवरी को होने वाला है। 7 फरवरी में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, तो मैथमेटिक्स और साइंस का सिलेबस रहने वाला है। तो 21 फरवरी 28 फरवरी आप किसी भी कॉम्बैट के लिए मतलब दोनों दे के देख लीजिएगा, दोनों दे के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे करना है। और सिलेबस रहेगा वही आपका, क्या रहेगा, 6 क्लास का मैथ और साइंस का NCERT। वैसे भी हम बहुत टाइम से कर ही रहे हैं, तो आप लोग देख लेना। कंपोनेंट ऑफ फूड तो आपको रट गए होंगे, बहुत बार हम कर चुके हैं, है ना। अब ये देखिए, लाइव कॉम्बैट टू नो हाउ वेल यू परफॉर्म, तो 50,000 लोग ये टेस्ट देंगे, तो आप भी इस टेस्ट को दे सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। क्वेश्चन दैट टेस्ट क्वेश्चन दिया होगा, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, और आपको लोगों को मज़ा भी आता है क्विज़ करने में, तो आप लोग क्विज़ करना अच्छे से। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ये भी मैंने बता दिया है। और ये कॉम्बैट होने वाला है कब, 21 फरवरी को। कब होने वाला है, 12 बजे, ठीक है। 21 फरवरी को 12 बजे। और ये स्पेशल 6 क्लास के लिए है, अभी तक 7th और 8th के लिए नहीं आया है, 6 के लिए है या फिर 10th के लिए है। तो स्टूडेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला कोड नहीं यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10, पूर्णिमा 10, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, पूर्णिमा 10। आपको जो कोड एनरोल करेंगे इसके लिए, और इसके लिए लिंक कहाँ पे दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूर्णिमा 10 कोड आप डाल देंगे, जैसे ही आप उसमें ज्वाइन करेंगे आपसे कोड मांगेगा, ठीक है। जैसे ही आप जो भी आप जैसे आपकी क्लास का जो लिंक है उसमें आप पूर्णिमा 10 ज़रूर डालेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या मिलने वाला है आप लोगों को। अब कम्पीट विद द बेस्ट एंड एक्साइटिंग प्राइजेज, रैंक 1 से 3, कॉम्प्लीमेंट्री जो प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और अपनी चॉइस का टेन्योर मिलेगा, कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। रैंक 4 से 10, मतलब आप आने वाली क्लासेस के लिए भी, मतलब ये समझ लो कि आने वाली क्लासेस के लिए फ्री ले सकते हो सब कुछ अनअकैडमी पे, अगर आप इस रैंक में आ जाते हो। अगर 4 से 10 में रैंक आता है, 75% ऑफ रहेगा आपका प्लस सब्सक्रिप्शन पे। फिर 11 से 50 वाले रैंक में ये रहेगा, और अगर 150 तक भी आपका रैंक आता है तो 25% आपको छूट मिलेगा, और फिर आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, विनर कैन चूज़ 6, 12, 18, 24 मंथ CBSE क्लास 7 सब्सक्रिप्शन। रिवार्ड्स
आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो कितना अच्छा है कि आपको सब कुछ अनअकैडमी का फ्री में ही मिल जाएगा अगर आप जीत जाते हो। तो ये देखो 150 रैंक तक भी अगर आपका आ जाता है तो ये तो बच्चा आपको तैयारी करनी है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि आप कोड यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10। जब आप रजिस्टर कराया जाएगा पूर्णिमा 10 कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे, एनरोल हो जाएंगे, और इसके लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।